घाटशिला उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होने वाली है। ये बीजेपी देश भर में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के माध्यम से जनता को हमेशा गुमराह करते रही है। घाटशिला उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता के हिसाब से वहाँ चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ के जननेता हमारे श्रद्धेय दिवंगत रामदास सोरेन जी, जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उनके निधन होने के बाद ये जो है चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को तो समर्थन करना चाहिए था, लेकिन बीजेपी मौका परस्त भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है कि राज्य में नफरत और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके लोगों के बीच में बांट कर राजनीति करती है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं को धूल चटाने का सही समय है और घाटशिला उपचुनाव में इनको इसका सबक मिलेगा। आज आदिवासी के सबसे बड़े जननायक जो काला हीरा के नाम से सुप्रसिद्ध थे, वो अपने विद्यमान प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। आज बाबा कार्तिक उरांव का जन्म जयंती भी है, हम उनको सादर नमन करते हैं। लेकिन हम बीजेपी से पूछते हैं कि आपके वंशावली में कई ठो जन नेता हैं, एक भी ऐसे जन नेता नहीं है जो आदिवासी के नायक हो सके। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आदिवासी समाज को ठगने का काम किया और जो है कि आज इनके पार्टी में जितने लीडर हैं सब आयातित हैं दूसरे दलों से, चाहे हमारे अर्जुन मुंडा जी हो, चंपई सोरेन जी हो, जिनके सुपुत्र वहाँ उम्मीदवार बने हुए बीजेपी से, गीता कोड़ा जी हो, लोबिन हेम्ब्रम हो, सीता सोरेन हो, सब झारखंड मुक्ति मोर्चा से आयात होकर बीजेपी में गए हैं। बाबूलाल मरांडी जी स्वयं अपने आप को संघी कहते थे। भाजपा ने उनको जब सड़क पर ला दिया तो अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा बनाई और वो बोलते थे कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन कभी भाजपा में नहीं जाएंगे। और अंततः फिर भाजपा ने उनको हायर किया। तो बीजेपी बतावे कि उनके वंशावली में कई ठो आदिवासी नेता हैं। तो हमारा मानना स्पष्ट है राजद की ओर से कि भारतीय जनता पार्टी में एक भी जन नेता नहीं है और एनडीए में भी, इसलिए उनकी करारी हार वहाँ तय है और कभी आदिवासी समाज अब ठगाने का काम नहीं करेंगे। कारण है कि जब से महागठबंधन के मुखिया हमारे हेमंत सोरेन जी बने हैं, अति लोकप्रिय हुए हैं, पूरे देश में आदिवासियों के एक नायक के रूप में उभरे हैं और 6 वर्ष के शासन में, जबकि द्वितीय बार मुख्यमंत्री हैं राज्य के, एक भी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ में नहीं आया। जब जनता का एक भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं आया तो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ वोट कहाँ से मिलेगी। और भी कुछ ऐसे 1-2 पार्टियां हैं जो वहाँ के लोगों को ठगने के लिए अपना उम्मीदवार उतारी है। ऐसे लोगों को करारा जवाब मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जो लालू सोरेन जी या जो भी है, उनका जो है कि करारी हार होगी और करारी शिकस्त हम लोग देने का काम करेंगे। राजद इसका समर्थन करता है और मजबूती से हेमंत सोरेन जी के हाथों को मजबूत करने का काम करता है।